अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार ब्रजेश। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो पहले जाके वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार देख लीजिए, ताकि जो आपको थंबनेल में दिखा है ट्रिग्नोमेट्री वो एग्जैक्टली आपको क्लियर हो सके। आज आखिरी वीडियो है इसकी, यानी कि मैं आज आपको टेबल के थ्रू जो क्वेश्चंस होते हैं और टेबल कैसे बनाई जाएगी ये मैं आपको सिखाने वाला हूं और आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये वीडियो लंबी होगी। इस वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन अटेंड करवाऊंगा 10वीं क्लास की जो बुक में है। ये 10वीं क्लास की बुक है, देख लीजिए। अच्छा, अखबार लगाए, ऐसे देख लीजिए भाई, ये 10वीं क्लास की बुक है। मैं इसी से आपको बताने जा रहा हूं और समझाने आ रहा हूं टेबल कैसे बनानी है और कैसे कैसे क्या काम होगा। ठीक है, बिना की देरी के मैं वीडियो शुरू करता हूं। बस आप चुपचाप तसल्ली से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। अगर किताब है तो किताब लेके जरूर बैठना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। अब सीधा बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। और आप सारे आप बैठ जाओ आराम से, आप भी हल्ला मत करना, ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं। मेरे हथियार कहाँ है? मैंने अपने हथियार ले लिए हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको दो भागों में बांट लूं। जरा मुझे बताना कहां तक लिखने पे आ रहा है ये, एक बार देख लीजिए जरा। ये दिख रहा है ना ऊपर का सारा सारा बच्चों को? पक्का? और नीचे से दिखाई दे रहा है? और ऊपर कर सकते हैं? ये लीजिए बस, ठीक है। तो भाई चैप्टर जो आपका है, जो मैंने लास्ट में बताया था, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका चैप्टर है। और मैंने आपको पीछे चैप्टर में बहुत कुछ बताया था और समझाया था, और उसकी प्रैक्टिस भी की थी हमने। थोड़ी कम की थी कि इसमें क्वेश्चंस कम है। एक बार ये हो जाए तब हम आगे का शुरू करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं आपको, मैं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आने वाली जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको रीजनिंग और जो RS अग्रवाल की बुक है मैथ की कंपटीशन की, मैं उसके चैप्टर वाइज आपको कराने वाला हूं। खूब मजा आने वाला है, तो मैं गारंटी देता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा आपको मैं, बट लेकिन अगर आपको कमजोरी है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा इतना ही कहा है कि आपका मोटिव है नौकरी लेना, और आपका मोटिव है सिलेबस को पकड़ना, और आपका मोटिव है उन क्वेश्चनों को करना जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको नौकरी देकर, आपको जॉब देकर, आपको वर्दी देकर जाएंगे। और कोई जरूरत नहीं इस चीज की भी, ठीक है। दुख होना लेना बेकार है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टेबल कैसे बनेगी, क्या बनेगा। मैंने कई बार कई टीचरों को टेबल बनाते खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है। भाई टेबल को भी ऐसे सिखा रहे हैं जैसे कोई मुंशी प्रेम की कहानी हो कि भैया पूरी सीखो। अरे यार, मैं सिंपल बोलता हूं, टेबल आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कहता हूं याद कुछ मत करो, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आती है, एक चीज तो आप जरूर कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, वो है साइन। अगर आप साइन की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 5 वैल्यू है। अगर आप साइंस की वैल्यू याद रख लो, सिर्फ साइंस की वैल्यू, तो भी सारा काम आसान हो जाएगा। बाकी पूरी टेबल उसी साइंस की वैल्यू से ही बन जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूं कि 1/4 को डिवाइड करो, फिर ये करो, डिग्री उठाओ, ना जी ना, मैं इसमें नहीं फंसता भाई। मैं उतना ही काम को जो जरूरी मेरे लिए, उस गांव मेरे को नहीं, उस गांव का मुझे पता नहीं पूछना जिस गांव मुझे जाना नहीं है। आइए, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मान लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और मैं यहां कहता हूं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा टैन थीटा है, ये हमारा कॉसेक थीटा है, ये हमारा सेक थीटा है, और ये हमारा कॉट थीटा है, ठीक है। यही हम पढ़ के आए अभी पीछे हम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना बात को। मैं एक लाइन खींच के थोड़ा सा इसको सुंदर बना दूं। क्या बना दूं?
सुंदर, अति सुंदर। पता नहीं आपको सुंदर लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये टेबल बना दी, ये मैंने टेबल बना दी आपके सामने नहा धोकर, और ये लीजिए ये बन गई आपकी टेबल। ये ये आपकी टेबल। और अलग करना तो और अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई पैसे लग नहीं रहे इसके अंदर। हमारा काम है बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो दिल और दिमाग दोनों एक जगह रखना, इधर उधर लेके मत जाना। सबसे पहली बात मैंने बोला है आपको किसी की वैल्यू पता हो ना हो, लेकिन साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप सबके पास किताब है और उसमें साइन की वैल्यू लिखी हुई है। अगर आपको याद अभी भी है तो वेरी गुड, नहीं है तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और समझना, सबसे पहली बात 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वेरी गुड, लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 45 क्या होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और 90 क्या होती है? 1। इतनी तो याद रखो बात ना। देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इतनी बात, 5 चीजें तो कोई भी कर सकता है याद है यार, बड़ा आसान है। अब बनाना बाकी सब आसान है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अल्टी पल्टी खेलनी है। क्या खेलनी है? अल्टी पल्टी। तो अल्टी पल्टी करते हैं भाई। ये ऐसे लिखा है ना, इसकी इधर पल्टी मार दो तो भाई cos 60 cos 0 डिग्री क्या हो गया? मैं दूसरा मार्कर ले लूं भाई, चेंज नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? 1 हो गया। ये इधर आ जाएगा, ये क्या जाएगा? तो cos 30 क्या हो गया? √3/2। 45 डिग्री ये तो ये आएगा 1/√2। ये यहां पहुंच जाएगा 1 ये 0। कोई दिक्कत परेशानी मन में? कोई दुख दर्द तो नहीं किसी को? श्योर, वेरी गुड। हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, हमारे पास कॉस की आ गई। सिर्फ साइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी, हमें पता थी, हमने उसकी पलटी मारी तो वो बन गई कॉस की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे चलो। अब मान लो हमें चाहिए tan 30 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है? कोस से इसको साइन को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। अब मान लो यहां पर साइन 0 क्या है? 0 है, और ये क्या है? 1 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो यहां पर क्या होगा? इतनी बात आ गई। अब अगर 1/2 को मैं डिवाइड करूं √3/2 से तो कैसे करोगे? ऐसे पलटी लग जाएगी, ये खत्म क्या हो जाएगा? 1/√3। बता कोई दिक्कत? अब 1/√2 को अगर मैं 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा? मैं पलटी मारूंगा भाई, तो कर गया, क्या बचा? 1 बचा। अब अगर मैं √3/2 को डिवाइड करूंगा 1/2 से तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1 कट गया, क्या बचा? √3। और अगर मैं 1 को 0 से भाग करूंगा तो ये बनेगा अपरिभाषित। हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिभाषित। इनको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। अब मैं इसको ND लिख दूंगा, समझ जाना इससे, ठीक है ना? इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कहोगे तो 3 चीज तो हो गई। देखो दिमाग कहां लगाना पड़ा है? सिर्फ tan वाले में, सिर्फ tan में दिमाग लगाना पड़ा है कि आपको cos से साइन को डिवाइड करना पड़ा है। या आपको आ गया? क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं है? श्योर। अब बाकी चुटकियों का काम है आपका। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं सुन लीजिए, पिछली वीडियो मैंने बताया था इस बारे में कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो भैया एक बात बताओ, 0 है, हर संख्या के नीचे क्या होता है? 1 होता है, तो इस 0 के नीचे भी 1 होगा। अगर 0 के नीचे 1 होगा और जो साइन की वैल्यू मान लो ये है, और जब इसकी पलटी मारोगे कोसेक के लिए तो ये 1/0 जाएगा। और अगर 1/0 है और 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो मैं यहां लिख दूं ND, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? ओके। इसकी पलटी मारो, ये जाएगा 2/1। अब 1 लिखो, लिखो मतलब बात एक ही है।
तो 2 आ गया, इसकी पलटी मारो √2, इसकी मारो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और एक की तो एक ही होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको निकालना है सेक। सेक भी किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का उल्टा होता है ना। अगर तुम पलटी मारोगे टाइम लगेगा, इसकी पलटी मार दो सीधी, किसकी? कॉसेक की। तो यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? और यहां लला क्या आएगा? एनडी। कोई दिक्कत? कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन की पलटी मारो, यहां 0 है, यानी कि 0/1 है, पलटी मारोगे तो 1/, पक्का ही जाएगा। और जब उल्टा करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा, तो ये क्या बनेगा? एनडी बनेगा। नॉट डिफाइंड आ गया, यस और नो? इसकी पलटी मारो, इसकी पलटी तो एक ही होगी, इसकी पलटी मारो, और ये क्या होगा? ये अपरिभाषित है, मतलब 1/0 है, पलटी मारोगे 0/1 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहां पर? 0। ये मैंने बताया आपको टेबल। क्या बताया आपको मैंने? टेबल। एक बार गौर फरमा लीजिए, मैंने क्या कहा आपको? साइन 0 डिग्री, 0 30 डिग्री। बेटा कुछ खा के आज भी नहीं आए हो? अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जीना हो रहा तो चलो घर पे, या बैठे हो तो क्लास में बोलो भी साथ में। साइन 40 डिग्री क्या है? साइन 60 डिग्री, साइन 9 डिग्री, 90 डिग्री। अब कॉस में क्या करा हमने? इसको पलटी मारी है, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया? और कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कैसे आया ये? साइन को पलटी मार के आया। ओके, अब tan के लिए क्या करेंगे? कॉस से साइन को डिवाइड करेंगे, तो जब मैंने 1 से 0 को डिवाइड करा तो क्या आया? 0। जब मैंने √1/2 को √3/2 डिवाइड करा, क्या आया? 1/√3 आया। जब मैंने 1/√2 को 1/√3 से डिवाइड करा, क्या आया? 1 आया। जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करा, क्या आया? √3 आया। और जब मैंने 1/0 को, यानी कि 1 को 0 डिवाइड किया, तो क्या आया? नॉट डिफाइंड आया, अपरिभाषित आया। बात समझ में आ गई? ओके, फिर मैं आ गया कॉसेक पे। कॉसेक के लिए हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान सुनो। साइन की पलटी मारो, ये 0/1 है, 0 के नीचे 1 होता है ना, 0 उल्टा करोगे 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ये 1/2 है, पलटी मारोगे 2 बचेगा, 1 लगाओ मतलब कोई बात नहीं। ये 1/√2 है, पलटी मारो √2 जाएगा। ये √3/2 है, पलटी मारो 2/√3। ये 1 है, 1 का तो 1 ही होगा। अब बनाना है आपको सेक बनाना है, 2 तरीके हैं। या तो आप इसी को उल्टा कर दो, या फिर आप इस साइन को यहां लिख दो, ऐसा कर दो। देखो ये वाली वैल्यू कहां आ गई? ये रही। ये वैल्यू कहां आ गई? ये रही। ये वैल्यू यहां पर है, ये वैल्यू यहां पर पहुंच गई, और ये वैल्यू यहां पहुंच गई। मैंने कहा cot tan का उल्टा होता है। ये 0 है, मतलब 0/1 है, पलटी मारो 1/0, और 1/0 क्या होता है? एनडी होता है। ये आ गया। 1/√3 को पलटी मारा √3, 1 को पलटी मारा 1, √3 को पलटी मारा 1/√3, और नॉट डिफाइंड को पलटी मारा तो 0। इज इट क्लियर? यहां कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये मैंने बताई आपको टेबल के बारे में बात। क्या बताई? टेबल के बारे में बात बताई। और ये इसको याद नहीं करना, ना आपने रट्टा मारना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, और ये काम ये है, 2-3 बार बनाकर देखो, आपको ये अपने आप आ जाएगा। जब 2-4 बार बना लोगे ना, सारी टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं किसी याद करने की, ना रट्टा मारना है, ना बार बार याद करना है। 4-5 बार बना के जितना पेन घिसोगे उतना फायदा है। ठीक है, जितना पेन घिसोगे उतना फायदा है। मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत करते रहना जब तक दम है, और जब दम खत्म तो मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात सुना गया यहां तक की? अब इस टेबल बेस पर, टेबल बेस जो जो क्वेश्चन होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10वीं क्लास की बुक में एक्सरसाइज 8.2 है। कौन सी एक्सरसाइज है? 8.2, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, तो भाइयों और बहनों कुर्सी की पेटी बांध लो और बुक अपने हाथ में रख लो, पेन कॉपी रख लो, और चुपचाप करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी बिना किसी टेंशन के। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं सिखा रहा ऐसा।
मैं वो सिखा रहा हूं जो एग्जैक्टली आंसर देगा आपको। बात समझ में आ गई? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक करना ये आपके हाथ में है। इफ यू हैव पावर ऑफ कैलकुलेशन सो इट इज इजी, इट इज इजी। अगर नहीं है भाई तो भाई मोड़ा और मोड़ी, पहले तो तुम अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लो, बाकी सब होता रहेगा। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मैं इसको बोर्ड पे जो लिखना चाहूंगा, ये पहला देख लो एनसीईआरटी बुक है भाई, ये पहला क्वेश्चन है। मैं इसे दिखा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर मैं देखा कई बंदे सॉल्व किताब लेके खड़े पढ़ाने के लिए, पता नहीं क्यों खड़े। देखो भाई अनसोल्ड है, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूं आपको ताकि आपको यकीन आ जाए। ये देख लो, ये बुक है एनसीईआरटी की, ये देख लो। कैमरामैन सही दिखाई दे रहा है? ये सही दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं दिखा दूं सोचा मैंने आपको। पहला क्वेश्चन आप देखिए, मैं बोर्ड पर इसको लिख देता हूं। अब चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन हम पूरा टाइम यूज करने वाले। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कहता है ये कि भाई वैल्यू है साइन 60 डिग्री प्लस, सॉरी कुछ नहीं है यहां पर, साइन नहीं है। फिर कह रहा है कॉस 30 डिग्री प्लस, फिर कह रहा है साइन 30 डिग्री, फिर कहता है ये कॉस 60 डिग्री और कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको पता है टेबल तब तो ये आसान है। और मैंने कहा है अगर आपको टेबल नहीं पता है लेकिन अगर साइन की वैल्यू पता तब भी काम हो जाएगा आपका आराम से। क्यों? टेबल बनाने में लगेगा आपको ज्यादा बहुत टाइम लगेगा, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड, 10 सेकंड में आप टेबल बना सकते हो। रफ ऐसे सजा के मत बनाना, फिर ना बनेगी। ठीक है, अब जैसे साइन 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2। इज इट क्लियर? अगर आपको ऐसे दिखाई दे इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना डिवाइड का, ना मल्टीप्लाई का, अगर ऐसा दिखाई दे और कोई साइन वहां ना हो तो हमेशा वहां मल्टीप्लाई का साइन होगा। cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। इज इट क्लियर? साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। और cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखो 2 2 4, इसकी करोगे मल्टीप्लाई। जब दो सेम संख्या स्क्वायर में हो उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर खत्म हो जाता है और सिर्फ बचता है वो नंबर। तो नंबर क्या बचा यहां पर? 3 प्लस करेंगे 2 2 4 और यहां 1 का 1, एलसीएम ले लो, आता होगा। 4 आ गया और 3 + 1 हो गया, 4/4 हो गया। काटा पीटी खून खराबा, आंसर आ गया 1। यानी कि इसका आंसर क्या है? 1 है। बताओ इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। जब मेहनत नहीं करनी पड़ी तो डर किस बात का? क्लियर हो गया? ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, आप साथ साथ में पेन भी चलाओ। ठीक है, साथ साथ पेन भी चलाओ। कहीं बाद वाल पढ़ा कि हमने लिखा ही कुछ नहीं और मैं बोर्ड क्लीन करना, मेरे को बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ साथ देखते रहो और साथ साथ लिखते रहो। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस, ये कहता है साइन स्क्वायर ये 60 डिग्री है। सो फाइंड द वैल्यू प्लीज। अब देखो क्या करना है, समझते रहो बात को और बोलते रहो। 2 का 2 लिख दे पहले। अब इन दोनों में कोई साइन दिख रहा है आपको? कोई साइन तो कौन साइन होगा? मल्टीप्लाई। tan 45 का मान क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 स्क्वायर 30 डिग्री एक क्या होता है? √3/, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 60 क्या होता है? √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तो हो जाएगा पूरा 2, ये हो जाएगा 3/4, ये जाएगा 3/, पूरे का एलसीएम ले लो एक साथ। क्या आ गया? 4, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, कितने पे गया? 4 पे गया। 4 ही मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा? 8, 4 1 जा 4, 3, 4 हो जा 4, 3, ये खत्म हो गया। 8/, क्या बचा? काटा पीटी खून खराबा, आंसर आया 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? तो दुखी क्यों हो फिर? तो दुखी क्यों हो? दुखी ना हो बिल्कुल भी। भाई गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गमछे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो हम डाल लेते गले में अपने ताकि हमको दिक्कत ना हो। भाई गांव के हैं तो हम तो गांव वाले लगने चाहिए ना। चलिए इसे क्लीन कर दूं क्या मैं? देखो मैंने टेबल्स क्लीन नहीं कर रहा हूं ताकि आप टेबल देखते रहें। मैं इसे क्लीन कर दूं ताकि हम अगले क्वेश्चन को लिख सकें।
ऐसे वक्त में किसकी याद आती है? डिजिटल बोर्ड की आती है, नहीं आती है? आपको भी आती है? वाह, आनी चाहिए, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई cos 45 डिग्री है। क्या कहता है? cos 45 डिग्री है। और क्या कहता है भाई साहब? ये कहते हैं sec 30 डिग्री है। क्या है? sec 30 प्लस, फिर ये कहते हैं cosec 30 डिग्री है। अब देखो, आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा तसल्ली पूर्वक से, तसल्ली से। मैंने कहा है इसी पता होनी चाहिए साइन की वैल्यू, से तो काम हो जाएगा पूरा पूरा। देखो, अब मुझे पता था साइन 45 की वैल्यू क्या थी? 1/√2 थी, तो इसकी 1/√2 होगी ना भाई, सेम रहेगी ना। तो क्या वैल्यू पहले इसकी 1/, कोई दिक्कत? अच्छा, अब sec 30, आ जाओ पहले cos 30 पर। cos 30 क्या था? जो sin 60 था। sin 60 क्या था? √3/2 था। तो cos 30 क्या है? √3/2 है। तो sec 30 पलटी होगी 2/√3। क्या होगा? कोई दिक्कत परेशानी? cosec 30 पर आ जाओ। sin 30 क्या था? 1/2। तो cosec 30 क्या होगा? 2/1 होगा। यही होगा। अभी क्या करने का है? अभी क्या करने का? नीचे वाले का एलसीएम लेने का है भाई। यहां ले लेते हैं। तो मैं एक लाइन कहता हूं सुंदर टिकाऊ सी। एलसीएम लिया, क्या आया? √3 आ गया। इसकी करूं मल्टीप्लाई, यहां ये 2 हो गया। इसकी करेंगे, यहां जाएगा 2√3 जाएगा। ऊपर क्या है? 1/√2 है। अब हमें क्या करना है? देखते जाए, समझते जाए। मैंने 1/√2 लिखा, ये एक मिनट 2 कर दो इसको। हाँ, अब ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको ना पलटी मार दो, तो ये आएगा √3 2 + 2√3। यहां तक दिक्कत कोई है? मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा √3। इसकी कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2√2 + 2√6। भाई इसकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे? बताओ, या तो इसको आंसर मार लो। अगर इसके आगे तुम्हें और सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपने सुना होगा रेशनलाइजेशन, जैसे कहते हैं हर परिमेयकरण। तो आपको करना पड़ेगा परिमेयकरण, यानी कि ऊपर की संख्या को कुछ इस तरह से। मैं मिटा दूं इसको ताकि आपको बता सकूं। मान लो ये भी आंसर हो सकता है। अगर दिया है इसके आगे जाना है आपको, तो भाई जो नीचे संख्या रखी है उसका हो जाएगा रेशनलाइजेशन, यानी कि हर परिमेयकरण। और जैसे ही होगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। अब इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी, इससे कैसे करनी पड़ेगी? कर लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? हमें कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे? वह आएगा 2√6, कोई दिक्कत? माइनस 2√18 जाएगा, बाय ये बचाएगा a² - b²। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√6 माइनस क्या जाएगा 2। अब देखो यहां पर क्या है? 3 × 9 = 18। ये हो सकता है ना? ये हो सकता है 18 का मतलब 3 3 और 2 हो सकता है। 2 बाहर निकाल लो, तो 3 बाहर आ गया। रूट में क्या बचा? 2। बाय क्या बचा? 4 × 2 - 4 × 6। आगे सॉल्व कर लो भाई। ये क्या जाएगा? 2√6 - 6√2 बाय क्या हो जाएगा? ये 8 - 24। घटा दो भाई, ये तो घटेगा नहीं तो छोड़ दो ऐसी। -6√2 हो गया। बाय क्या आ गया? माइनस का। अब आप यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे या फिर -2 कॉमन ले लो, तो नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा। तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √6 + 3√2 और बाय क्या बचेगा? -16। माइनस कैंसिल, काट दो। तो ये क्या हो गया भाई? बार उठ के देख लीजिए, बोर्ड में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? बाय क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आप ये आंसर अपना मान सकते हो। अब चाहे आप इसको अपना आंसर मान के खुशी मना लो, या भैया लला आगे जाके कर ले मोड़ा, इतना हो जाएगा। यहां पर भी इतने भी आपका काम फिनिश हो जाएगा। बताओ, इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है? चेक करने के बाद लीड लगा जरा, देखो साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं हम बोले आ रहे हैं बेटा आपको बताया था मैंने कैसे चेक करना है माइक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है।
अब देख लो एक बार, उठ के आप ही देख लो ना, दोबारा मैं बताऊंगा इस बारे में। ये क्लियर हो गया भाई सबको? चलिए इसे भी क्लीन कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं और वहां देखते हैं क्या है। जीवन में कुछ चीजें अपने आप करनी पड़ती है बिना कहे, अपने आप उठकर देखना, समझना, इसे कहते हैं सिंसियरिटी। तो कब लाओगे ये? बुढ़ापे में? अभी से ले आओ, काम आसान हो जाएगा जीवन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। भाई ये क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ये कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक है, सॉरी ये दिख रहा है ऊपर वाला ना, कॉसेक 60 डिग्री। मैं आपको नहीं बोल रहा, कैमरे में बोल रहा हूं, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना ये। फिर आ जाओ सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करो, क्या आपसे ये हो रहा है जो यूट्यूब देख रहे हैं? और आप तो ट्राई करो भाई, आप क्यों रुके पड़े हो? आप भी ट्राई करो, आपको भी आना चाहिए। कितना टाइम लगेगा सर करने में? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो से मैं आपको रीजनिंग और RS अग्रवाल कॉम्पिटिटिव जो क्लास की जो मैथ की बुक है, मैं उससे आपको चैप्टर वाइज आपको समझाने वाला हूं। खूब मजा आएगा आपको, बिना किसी टेंशन के आप चीजें सीखने वाले हो और समझने वाले हो। और मैं यहां वहां आपको भटकाऊंगा नहीं, जो आपके लिए जरूरी है, जितना जरूरी है भैया उतना ही पढ़ो। बहुत सारा अपना कोई फायदा नहीं है, आपको नौकरी ले, नौकरी लो, एंजॉय करो। हो गया भाई? चलो अब देखिए क्वेश्चन। चलो भाई बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है? tan 45, कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा कर देना, वेरी गुड, 2/√3। आ जाओ नीचे, सेक 30, सेक 30 क्या होता है? 2/√3, वेरी गुड, प्लस कॉस 60 एंड कॉट 45। आप देख रहे हो ऊपर वाली सेम है। अभी क्या करना है? एलसीएम खेल कर इसको छोटा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? छोटा छोटा। चलिए भाई, सबसे पहले एक लाइन खींच दी, यहां आ जाओ। पहले ये 1/2 है, यहां पे ये लगा दो 1। चलो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम? 2√3। अच्छा यहां पे एक काम और कर सकते हो आसान करने के लिए, बता दूं लगे आता आपको। देखो इसमें आता हूं फिलहाल मैं, एक काम आसान कर लो, 2 एकम 2 1 और इसको एक जोड़ दो, क्या हो गया ये? 3/2 माइनस 2/√3। आसान हो गया। इसे भी ऐसी कर लो, 2/√3 प्लस 3/√2। अब कोई दिक्कत तो नहीं, अब आसान हो गया ना। अब कर लो चलो एलसीएम, ये हो गया 2√3। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3√3 माइनस 4 बाय, सेम यही करना है यहां पर भी, 2√3। ठीक है, जाएगा 4 प्लस 3√3। भाई अब क्या करना है? इधर आ जाओ, वैसे ये भी कट जाएगा यही, लेकिन आप पूरा देखो, काटो भाई। कहीं आप जल्दबाजी में काट दो और बाद में कहो सर ये क्या कर दिया, हमें से तो ना हो रहा, इसलिए तसल्ली से काटेंगे, तसल्ली से, ताकि ये लो भाई कट गया। ठीक है, क्या बच गया? ये बच गया 3/√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब अगर आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है तो कर लो, अगर आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है, हर परिमेयकरण करना है तो आप कर लेना। मैंने यहां तक बता दिया कि इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया है कि आपको रेशनलाइजेशन कैसे करना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। मैं अभी भी कह रहा हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, इस क्लास में जब भी आओ तो कुछ खा कर आओ,
आपको पता नहीं यूट्यूब पर कितनी बार लाइन बोल चुका हूं मैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। एक दिन आप सभी शकल दिखाऊंगा यूट्यूब पर मैं, ताकि यूट्यूब वाले देखे कि कैसे स्टूडेंट है ये। इनके मुंह से आवाज निकलती नहीं है, घर से कुछ भी खा के नहीं चलते, घर चलते खाली पेट कि भंडारा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, वही लपेट लेंगे। यही हरकतें तुम्हें बर्बाद कर रही है, लेकिन तुम समझते नहीं हो ना बात को, ये दिक्कत है। चलो ये भी क्वेश्चन देख लो भाई, 5वां। ये क्या कहता है? 5th क्वेश्चन ये कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस पूरे के बटे में आ जाओ भाई, क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। कोशिश करो, क्या आप कर पाओगे? देखो जरा जल्दी से, देखिए क्या आप इसको कर पाओगे, यस और नो? देखिए, समझिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत टाइम लग रहा है भाई, इतने में तो हो जाना चाहिए था यार। वैल्यू पुट करनी है, इतना टाइम लगा रहे हो। चलो भाई इसके आंसर की तरफ चलते हैं यार। चलो बताओ, वैल्यू बोलो। 5 लिख दू पहले, यहां क्या लगाऊं? cos 60 क्या होता है? क्या कर दूं? प्लस, यहां लगा दू मल्टीप्लाई। sec 30 क्या होता है? वेरी गुड, 2/√3 का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है? 1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये लीजिए भाई, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर। cos 30 क्या होता है? क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो चलो भाई क्या करेंगे, इसको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1, और इसके नीचे क्या जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। यहां तक दिक्कत कोई है? सबको क्लियर है? श्योर? चलो फिर आगे देखो, इसके आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। कोई दिक्कत? ओके। नीचे क्या आएगा? 4 1 प्लस 3, तो क्या आएगा? ये 5 प्लस 4 प्लस, देखो 3 1 जा 3, 16 में से 3 गए बटे 3। क्यों कोई दिक्कत है? नीचे क्या? 4 इसे काट दो। अब नीचे की वैल्यू खत्म हो गई, हमारा क्या बचा? ये बचा था हिस्सा, इतने से पकड़ लो। एलसीएम क्या आया? 12, 3 5 जा 15, 13 4 जा कितना होता है? 13 चौक। बड़ा गिन पहाड़े भी नहीं आ रहे, सही है। हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, बाहर जाएगा 12। ये हो गया आपका इसका आंसर। मेरे को पता नहीं रियल है सही है, बट सॉल्यूशन तो यही है, ठीक है। बाकी आप आंसर टैली कर सकते हो, बाद में चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ओके, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूं, फिर शुरू करते हैं आगे। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देखो आप अपनी बुक में देखोगे 8.2 एक्सरसाइज में यहां कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव है, जिसके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको सॉल्व करके एग्जैक्टली एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको करके, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, पहले क्लीन कर ले भाई इसको। लो भाई इसको कर दिया हमने क्लीन, ये लीजिए, ये हो गया क्लीन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा विदाउट एनी खर्चा। चलो
क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया भाई, क्या दिया है, 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, और ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan एंड डी साइन। भाई इसकी जो वैल्यू आएगी हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से वो किसकी वैल्यू है। तो आप बस करते हैं, शुरू करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें। लो भाई 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या है। आप टेबल क्यों देख रहे हो बोर्ड पर, अपने आप से बताओ ना। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर टेबल देख रहे हो आप, तो अपना दिमाग सो रहा है उसे जगाओ, अगर नहीं जाग रहा तो दरवाजे में उंगली दो और दबा लो, इससे आंखें खुल जाएंगी, दिमाग भी खुल जाएगा, थोड़ा दर्द लेकिन जरूर होगा, है ना। क्या वैल्यू है भाई, 1/√3, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या थी बताया तुमने, 1/√3 का क्या लग जाएगा यहां पर, कोई दिक्कत, यह आएगा 2/√3, कोई दिक्कत, यह आएगा 1 प्लस 1/3, कोई दिक्कत, यह आएगा 2/√3, कोई प्रॉब्लम तो यहां नहीं है। ये जाएगा तुम्हारा 3 4/3, कोई परेशानी है किसी को, ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, काट दे इसको, हो जाएगा 3/2√3। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसमें हिंदी में कहते हैं हर परिमेयकरण, इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। बोलो मुंह से, क्या कहते हैं इसको, सही है। बहुत घर पे तुम पढ़ाई करते हो ना, रात दिन एक कर रखा है तुमने रील देख देख के, तुम्हें तो रील्स में बर्बाद कर रखा है। बस सुबह शाम रील्स देखो, लड़के पबजी खेलें, और कुछ लोग फोन तोड़ दें अपना, फोन तोड़ के सेक ही मारे हो, मैंने फोन तोड़ दिया भाई, 2 दूनी 4 और जाएगा हमारा 3, कोई दिक्कत यहां तक, अभी काटना है भाई। देखो 3 दूनी 2 दूनी 4, वैल्यू क्या आ गई, √3/, अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की, sin 30 की, किसकी होती है, बताओ क्या दिक्कत परेशानी है, इसका आंसर आ गया, आया कि नहीं। तो अगर आ गया है तो 8.2 एक्सरसाइज में नीचे के क्वेश्चंस आप घर पर जरूर करोगे, यस और नो, वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। 8.3 से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ ज्यादा ही आजकल पूछा जा रहा है। उसके लिए मुझे भाई ये टेबल अब क्लीन करनी पड़ेगी, या चलो मैं क्लीन नहीं कर रहा, मैं जगह बना देता हूं भाई यहीं पर ही, और आपको लिख दूंगा इसी पे में, ताकि जब लास्ट में कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले तो कहे भाई मजा आ गया, क्या बात है, इसे कहते हैं मैथ, बिना रटवाए बिना पढ़ाए याद आ गई, सही है भाई। देखो किताब का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई मत सोचना कि कोई कुंजी गाइड है मेरे पास, मैं ये सब का इस्तेमाल नहीं करता हूं, जैसा अपने को आता है, जैसा आपने सीखा है वैसे सिखा रहे हैं आपको। देखिए भाई कुछ रूल होते हैं इसके जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, याद नहीं, फॉलो। जैसे एक रूल है, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के। सब बात समझ में आ रही है, ओके, क्या बात है, सबको आ गई। इसके साथ साथ कॉस 90 डिग्री ए बराबर होता है साइन ए के, कोई दिक्कत, साथ साथ लिखते रहना। ऐसे ही tan 90 डिग्री ए बराबर किसके होता है, कॉट ए के। ऐसे ही कॉट 90 डिग्री ए बराबर होता है tan ए के। ऐसे ही कॉसेक 90 डिग्री ए बराबर होता है सेक ए। ऐसे ही सेक 90 डिग्री ए
बराबर होता है कोसेक ए के। कोई दिक्कत किसी को? श्योर? वेरी गुड, भगवान मेहरबान, वाह भाई वाह, बारिश आ गई, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। आइए आइए देखते हैं भाई, जरूर चेक करते रहना, माइक की आवाज जानी नहीं चाहिए। ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और मैं चाहता नहीं, चाहे 10वीं का लड़का हो चाहे कोई भी क्लास का हो, उसको आना चाहिए, उसको ये आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना माइक को। ठीक है, आइए भाई, कुछ और भी चीजें हैं जो इसको रूल को आपको आसान बनाएंगी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझिए जरा, देखो अब जो यहां लिखा है, ये लिखा ना ए, यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, थीटा वीटा बीटा रीटा सीटा, कुछ भी हो सकता है, हाथी घोड़ा बैल बकरी। जो यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा वो यहां होगा, जो यहां होगा यहां होगा यहां होगा यहां होगा। समझ में आ रही बात? ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि मोस्टली 10वीं क्लास के बच्चे गलती इसी में करते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाए और रटते हैं बैठ के, साइन 90 डिग्री ए माइनस कोस ए, ये याद करते रहते हैं। मालूम पड़ता वहां बी आ गया, वहां बी आ गया, हमने तो बी याद ही नहीं करा था, हमने तो ए याद किया था, बी आ गया। अब क्या करें? तो बड़ी दिक्कत होती है सब चीजों में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो पता चल गया क्या करना है, लेकिन जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो ना, भाई मेरे सबसे आसान तरीका है ये। अगर तुम ये सीखने के बाद नहीं कर पा रहे हो ना यार, भाई एक काम करो, हे परमात्मा, तुम किसी महान काम के लिए पैदा हुए हो, पढ़ाई लिखाई मजाक है आपके लिए, इसे छोड़कर उस महान काम की खोज में निकल लो। देखो कहीं ना कहीं मिलेगा महान काम वाला। आइए भाई, क्लीन कर दें इसको। चलिए भाई, लीजिए और देखिए और आनंद लीजिए मैथ के क्वेश्चनों का, बारिश के साथ और पकोड़ों के साथ। पकोड़े हमारे पास है नहीं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज में है। क्या कहता है ये कहता है भाई कि अगर मान लो साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। अब एक बात देखो, टेबल में ऐसी कोई डिग्री तो है ही नहीं, और जब टेबल में ऐसी कोई डिग्री नहीं है, जब टेबल में ऐसी कोई डिग्री नहीं है, तो भाई एक बात बताओ कैसे करेंगे इसको। उसके लिए मैंने ये बताया है। अब आपको एक काम करना है, या तो आप इसको ये बना दो या आप इसको ये बना दो। सिंपल, साइन से चलोगे कॉस तक पहुंचोगे, कॉस से चलोगे साइन तक पहुंचोगे, घोड़े से चलोगे गधे पर पहुंचोगे, गधे से चलोगे घोड़े पर पहुंचोगे। यानी कि किसी एक के पास पहुंचने के लिए दूसरे की टांग पकड़नी पड़ेगी। चलो टांग पकड़ते हैं, मैं पकड़ता हूं साइन की टांग, ठीक है, मैं दोनों टांगों से करवाऊंगा, आपको चिंता मत करो। लो भाई एक साथ देखो, मैंने कहा कि साइन है, मैं 90 में से, अब यहां जो ये 18 है ना भाई साहब, ये ए है, ये ए, ये ए है, ये समझना बात को। मैं 90 डिग्री में से क्या घटाऊं कि भैया 18 आ जाए। मैं 90 डिग्री में से क्या घटाऊं कि 18 आ जाए। बताओ, मैं दोबारा सुन लो, मैं 90 डिग्री में से क्या घटाऊं कि 18 आ जाए। अगर मैं 72 घटाऊंगा तो 18 आएगा ना, और नीचे तो वैल्यू रहेगी। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और मैंने आपको बताया जो यहां होगा वो यहां होगा, तो ये किसके बराबर है? कॉस के। तो ये कोई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, और ये वैल्यू आएगी इधर। अब नीचे भी क्या है, यही है, कट गया, क्या बचा? सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। काहे परेशान होते हो? लो इसका दूसरा वजन भी देख लो। मैं अब साइन को नहीं छूऊंगा, मेरे को साइन से कोई लेना देना नहीं है इस बार, मेरे को है कॉस से मतलब। तो कॉस 90 में से क्या घटाऊं कि 72 आ जाए? 18 घटाऊंगा। लो भाई मैंने घटा दिया, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री, ये भी हो जाएगा साइन 18 डिग्री। मैंने फिर काटा, फिर आ गया। सबका मालिक क्या है? एक है। बताओ कैसी लगी? समझ में आया? कोई दिक्कत?
परेशानी नहीं है? श्योर? तो यार एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, लो ये वाला क्वेश्चन दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ भाई। इस मार्कर में इंक खत्म हो गई, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बाय tan, क्या बोला मैंने, 26 डिग्री बटे क्या है, cot 64 डिग्री। ये करके दिखाओ। आपको देता हूं मैं 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकेंड आपके पास है, 30 सेकेंड। देखते हैं 30 सेकेंड आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। 5 सेकेंड हो गए आपके, 5 सेकेंड हो चुके हैं, 10 सेकेंड हो गए हैं, 10 सेकेंड, वेरी गुड। 10 सेकेंड प्रिया, वेरी गुड, शाबाश। 10 सेकेंड में हो गया, और ये हो गए पूरे 20 सेकेंड हो चुके हैं, 20 सेकेंड हो गए। अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ है, वेरी गुड। तो 25 सेकेंड में सालू जी ने सॉल्व कर लिया, और ये 30 सेकेंड में बस टाइम इज ओवर, बस हो गया जी, टाइम खत्म। बस 30 सेकेंड में जिससे हुए हैं वो अपने लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं भाई, और जिससे नहीं हुए हैं वो अपना गाल थपथपा सकते हैं, जैसा मन करे। हाथ आपका, गाल आपका, पीठ आपकी। चलिए भाई, किसको पकड़े, 10 को पकड़ लो भाई। 90 में से क्या घटाऊं कि 26 आ जाए, और नीचे की वैल्यू सेम रहने दो, क्यों बदलना भाई। ये हो गया कोड 64, ये हो गया कोड 64, कट गया, सबका मालिक एक आ गया। एक बात बताओ, आप तो कॉम्पिटिशन की क्लास तैयारी कर रहे हो, तुम क्यों सॉल्व करोगे सब यार, तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। अरे आंखों ही आंखों में काम हो जाएगा, वो गाना सुना नहीं है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये इशारा ऐसे कर रहा है, बस सिंपल है। आंखों ही आंखों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। और कमाल की बात यह है, आज के लेवल सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, भरपूर आ रहे हैं। चलिए इसको क्लीन करें, आगे बढ़ने की वो है अनुमति। अरे दे दो ना यार, अनुमति दे दो, मालिक हो आप यार, हम तो बस पढ़ाने का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, आप मालिक हो, आप अन्नदाता हो हमारे, आपको दुखी न करेंगे हम। आइए भाई, चलिए जरा देख लीजिए। तो आगे क्वेश्चन और है, क्या कहता है ये कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व करना है। चलो फिर देता हूं आपको मैं 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को वैकुंठ धाम पहुंचा दीजिए जल्दी से, भगवान विष्णु के पास। 30 सेकेंड, 5-10 सेकेंड हो गए भाई, वेरी गुड, शाबाश। प्रिया अगेन 10 सेकेंड में मात दे दी। आ जाओ भाई, लो जी, कृष्णा जी ने दी 15 सेकेंड में मात दे, 20 सेकेंड हो गए पूरे। आ जाओ भाई, और ये हो गए आपके 25 सेकेंड, और बचे 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। ये हो गए पूरे 30 सेकेंड खत्म। और अभी भी कुछ जने कर नहीं पाए भाई, आपको तो मैं ट्रक नीचे दे दूं, क्या करे तुम्हारा यार, अभी भी नहीं कर पाए, लानत है भाई तुम्हारे ऊपर भाई, बड़ी दुख की बात है यार। आ जाओ भाई, किसको बदलूं, एक को, इसको बदलते हैं चलो। तो भैया cos 90 में से क्या घटाऊं, 42 आ जाए, 48 आ जाए, 42 घटाऊंगा, माइनस साइन 40 डिग्री है ये क्या बचेगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन, ये प्लस का ये माइनस का, जीरो। क्या आ गया, जीरो। इसका अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, और मैं चाहूंगा आप इसे घर पे जरूर करना, और जो YouTube पर देख रहे हैं मैं उनको देता हूं यार क्वेश्चन होमवर्क में। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करके मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन होमवर्क में है। आइए मैं इसे क्लीन कर दूं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में आ रहा है, ट्रेंड में है भैया, समझ लीजिए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो, एक क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज में ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, कि भाई ये कह रहा है, लो भैया इसकी भी इंक खत्म हो गई है, मालिक इंक डाल दिया करो ना, अपने आप डाल दिया करो, हैं, जाग जाओ, सुबह हो गई, अभी भी नींद में बैठे हो आप। क्या लिखा है ये, tan 48 डिग्री, बोलो भाई
क्या लिखा है फिर? tan 23 डिग्री, फिर लिखा है tan 42 डिग्री, फिर लिखा है tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कहता है कि आप प्रूव करो कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, जो भी मान लो इसको, ये 1 के बराबर है। तो हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर 1 लाने की कोशिश पूरी करनी है। चलो कोशिश करना खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कोशिश करना। बट उस कोशिश से पहले एक कोशिश और देख लो मेरी। देखो भाई, अगर आपसे पूछे साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है 1 कॉसेक, ठीक है, और कॉसेक बराबर होता है 1 साइन। कोई दिक्कत किसी को? आगे सुन लो। कॉस बराबर होता है 1 सेक, और सेक बराबर होता है 1 कॉस। टैन बराबर होता है साइन बटे कॉस, और कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। अब ये भी याद रखना साथ साथ में, यहां जरूरत पड़ेगी ना हाथ धोकर। क्या पड़ेगी? जरूरत। आ जाओ भाई, किसी एक को बदलना है हमको, 2 है इसमें। देखो 48 42 90, 23 67 90। अब हमें किसी एक को बदलना है दूसरों काटने के लिए। मैं इसको बदलता हूं, मैं कहता हूं भाई tan 90 में से क्या घटाऊं, ये आ जाए, मैंने कर दिया। इसे कर लेते हैं, tan 90 में से क्या घटाऊं कि ये आ जाए। ये बचेगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा cot, क्या जाएगा? cot 42 डिग्री, ये जाएगा हमारा cot 67 डिग्री, ये जाएगा tan 42 डिग्री, ये जाएगा tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत? cot का मतलब क्या होता है? cos बटे साइन। तो आएगा ये cos 42 डिग्री साइन 42 डिग्री। कोई साइन नहीं लगा दो, मल्टीप्लाई। cot cos 67 डिग्री साइन 67 डिग्री, मल्टीप्लाई साइन 42 डिग्री cos 42 डिग्री साइन 67 डिग्री cos 67 डिग्री। देखो भाई, काटा पीटी खून खराबा, ले भाई हो गया पूरा काम। सबका मालिक एक है। बताओ, इज इट कंप्लीटली क्लियर और नॉट? पूरा आ गया। अभी क्या लला, इसको याद करने बैठोगे? हैं? ये तो बिना याद करे हो गया आपसे। किसी को दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द तो नहीं है? किसी को भी नहीं है ना? बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो बने हैं। और अगर 10वीं क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस में कई चीजें हट चुकी हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि आप जब ट्रिग्नोमेट्री करो तो ट्रिग्नोमेट्री को पूरा सीखो, समझो। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन तक सीमित मत रहो जो आपके सिलेबस में डाल दिए गए हैं। आप सिलेबस को छोड़कर ट्रिग्नोमेट्री सीखो, त्रिकोणमिति सीखो, कैसे करते हैं। सवाल फिर कोई सा भी हो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गए? आ जाओ भाई, अब देखते हैं आगे को कुछ क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन और भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, खूब मजा आएगा। ठीक है, जो 10वीं क्लास के बता दूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आप जरूर उनकी प्रैक्टिस करें। आपको नहीं बोलना मैं, आपको तो सारे करने हैं भाई, आपको तो सारे करने हैं, चाहे हो ना हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अलग तरह का है। लेकिन तुमको मैं एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जो 10वीं क्लास के उनको बताना जरूरी है ताकि वो हर चीज को अच्छे से समझे, सीखे। और अगर आपको डिटेल में मैथ सीखनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। अध्ययन मंथन, ये दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आइए, मैथ सीखिए और खेल खेल में, मजे मजे में अपने नंबर बढ़ा लीजिए 10वीं क्लास के अंदर में। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी इस टेबल का इस्तेमाल दोबारा होने वाला है। मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर लूं, ठीक है? तब तक आप एक काम करिए, इसमें इंक भर दीजिए ब्लू, और तब तक हम शुरू करते हैं यहां पर। ठीक है, इसे मैं पहले क्लीन कर दूं, फिर आप क्वेश्चन को सुनना और क्वेश्चन को समझना। आइए, और बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए मैं क्या आपके सामने करने वाला हूं।
देखिए, अभी समझिए और जानिए किस तरह का क्वेश्चन है ये जो आपको आना जरूरी है। मैं बात करने जा रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, मैं पढ़ दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक सर्कस का एक कलाकार है, 24 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 24 मीटर लंबी एक डोर है, उस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से, टॉप से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो बताइए खंबे की ऊंचाई कितनी है। देखो, क्वेश्चन लिखूंगा तो बोर्ड क्वेश्चन में भर जाएगा, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, बट मैं क्वेश्चन आपको फिर भी समझा देता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, एक सर्कस हो रहा है, उस सर्कस में एक कलाकार है, समझना। मान लो भादु ये कलाकार है भाई, ये वो कलाकार है। इस कलाकार को एक रस्सी पर चढ़ना है। अब देख लीजिए, ये खंबा है, ये क्या है, ये खंबा है और एक खंबा कुछ इस तरह से है, तो ये जमीन है, अभी धरती है, और यहां से एक रस्सी यूं तन के ऐसे करके लला ये ऐसे बंधी हुई है, ठीक है। और ये बंदा इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, और इस रस्सी की जो लंबाई है ये 24 मीटर है। क्या है? 24 मीटर। वो कह रहा है कि ऐसा करने पे जो कोण बन रहा है वो बनना है 30 डिग्री का। क्या बनना है? 30 डिग्री का कोण बनना है। तो कह रहा है कि भाई इसकी अगर ऊंचाई तुम बता दो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना भाई, ABCD खेल चलो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट, ये लिख लेते पहले। इतना काम हो गया। अब आगे सुनो बात, मैं तो बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग 10वीं क्लास, ताकि 10वीं बच्चे सीख सके ना। अगर आप 10वीं क्लास में हैं जो यूट्यूब देख रहे हैं तो आप कैसे शुरू करोगे? लिखोगे त्रिभुज, क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ये लिखोगे। इंग्लिश में इन राइट एंगल या फिर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, याद लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, समझना बात को। अब आपको क्या चाहिए, देखो हमको ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, लंब कर्ण, लंब कर्ण। पहली क्लास में मैंने यही सिखाया था। मैंने इसीलिए कहा अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, वरना सर खुजाओ। तो भैया लंब ये है, लंब क्या है? AC है। कर्ण क्या है? BC है। और ये बराबर लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो साइन की वैल्यू दे दी उसने 30 डिग्री, कोई दिक्कत? ओके। ये H है और ये 24 है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2H बराबर 24, H बराबर 24/2, काटा तो H बराबर 12 मीटर का क्या है वो? खंबा। खंबा बोले तो पोल, ठीक है, 12 मीटर। एक बार फिर सुन लीजिए, ये लंब है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर दिया है तो भाई मुझे जो निकालने वो कह रहा है वो मैं ऊपर ले लिया, ठीक है, और जो दे रखा है उसको नीचे ले लिया। तो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो मैंने साइन लिखा, वो दे रहा है 30 डिग्री, तो अगर मैं साइन लिखूंगा तो 30 डिग्री लिखूंगा साथ साथ में। अगर ये कॉस बनता तो मैं कॉस लिखता। वैसे बताऊं आपको, आप अगर इसे कह देते कर्ण बटे लंब तो भी बात ही होती। पूछो कैसे? वो बन जाता कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? इसका उल्टा होता है। फिर बात हो जाती। अब चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे नाच नाच के पकड़ो, पकड़ना तुमने कान ही है। बात समझ में आई? कोई मन में दुख, दर्द, तकलीफ? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो पेड़ वाला है। एक पेड़ खड़ा था तनकर, आंधी आई सन से, पेड़ टूट गया, जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद उसने 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। और कोण जो पेड़ था जमीन से लगकर दूरी कितनी थी? 12 मीटर की दूरी थी। तो बताओ पूरे पेड़ की लंबाई कितनी थी? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है
और ये बार बार आता है। बताओ, अब इसमें ऐसे ढेरों क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिए हैं? ढेरों क्वेश्चन दिए हैं, और आप चाहे तो सारे कर लीजिए, ना मन करे तो भैया एक भी ना करिए। कलाकार वाला मैंने आपको बता दिया। और देखो दूसरा क्वेश्चन दिया 9.1 में कि आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है, इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से वो छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, अभी बताया मैंने आपको, मैं समझाया था, फिर इसको आप अपने आप करने की कोशिश करना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको ना आए तो कमेंट कर देना। वैसे तो ये वीडियो खत्म कर दूंगा आज ही मैं, लेकिन अगर नहीं आए तो कमेंट करना, मैं छोटी सी रील्स बना के समझा दूंगा पेड़ टूटा कैसे। जैसे मान लो भाई, ये मान लो ये पेड़ है, ओहो कितना गंदा पेड़ बना है। लो भैया, मान लो ये पेड़ है और ये पेड़ पे झाड़ लगी है, ये पेड़ है, ठीक है भाई, ये पेड़ है, आंधी आई और पेड़ यहां से टूटकर यहां से टूटा, और ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा यहां से आके ये गिर गया, ये ऐसे गिरेगा ना, या यहां गिरेगा, यहां गिरेगा, और फिर यहां गिर गया, और इसका जड़ कहां है? जड़ यहां पर है। पेड़ का शिखर कहां है? यहां पर गिरा हुआ है। इनके बीच की दूरी दी है कितनी? 8 मीटर। क्या दी है? 8। अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भाई एक ऊंचाई ये है और एक ऊंचाई ये भी है, तो क्या करना पड़ेगा? आप निकालो आधार बट्टे कर्ण, निकालो पहले आधार बट्टे कर्ण, ये वैल्यू आ गई, फिर निकाल दो लंब बट्टे कर्ण, ये वैल्यू आ गई, फिर दोनों की वैल्यू आ गई, पेड़ की कुल ऊंचाई टोटल कर दो, जोड़ देना, आ गया आंसर। ये कितना है? दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो, ये दे रखा है, ये निकाल लो, पहले इसको निकाल लो ना, 8 बटे एक्स हो जाएगा, वैल्यू आएगी क्या? कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वैल्यू निकाल लेना, जैसे मैंने ये निकाली है, फिर दोनों की वैल्यू आ जाएगी एक्स और एच की, दोनों को जोड़ देना, पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगी। बताओ कैसी रही? बताओ कैसी रही? आवाज नहीं निकलनी मुंह से बाहर, 1 घंटे से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, आज तुम्हारी निकल नहीं रही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? श्योर? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ में आई हो और थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो और आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अभी तक हमारे कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली यूट्यूब से, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हम 100-150 तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद तो बड़ी बात लगती है। देखो, हम कोई रटा हुआ नहीं पढ़ाते, हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब हम उतरे फील्ड में तो आपको अच्छे शॉट्स दिखा सकें और अच्छी चीजें करवा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो जरूर अच्छी लगी हो, मैं खुद ही बोल रहा हूं, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे जुड़ना हो तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप एक कमेंट छोड़ देना, हम आपको वहां से ज्वाइन करवा लेंगे या बात कर लेंगे आपसे। अपना फोन नंबर छोड़ देना या हमसे फोन नंबर ले लेना, आप हमारे पास ऑफलाइन बैच भी पढ़ सकते हैं आके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली चीजों के साथ, जहां बात करेंगे बहुत सारी कंपटीशन के बारे में, जहां मैं आपको रीजनिंग समझाने वाला हूं, आपको RS अग्रवाल की मैथ करवाने वाला हूं। आप बस मजे लीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे। सी यू, टिल देन, जय हिंद।